कृष्ण मेरे प्यारे दोस्तों, जय श्री राधे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कलिमल हारिणी पाप विनाशिनी माँ गंगा इस धरती पर कैसे आई? इस धरती पर गंगा जी आने से पहले माँ गंगा स्वर्ग में रहती थी, पर ऐसा क्या हुआ कि इस धरती पर माँ गंगा को आना पड़ा? दोस्तों, माँ गंगा तो देव नदी थी, स्वर्ग पर रहती थी, पर इनको धरती पर आना पड़ा। इसके पीछे एक बड़ा कारण था। शास्त्रों में माँ गंगा के धरती पर अवतरण की कथा आती है। शास्त्र कहते हैं कि भगीरथ जी की कठिन तपस्या से भगीरथ जी ने अपने पूर्वजों को मोक्ष दिलाने के लिए कठिन तपस्या की, और इनकी कठिन तपस्या से माँ गंगा का इस धरती पर अवतरण हुआ, और माँ गंगा आज तक सबके पापों का नाश कर रही हैं। तो आइए जानते हैं कि कैसे हुआ माँ गंगा का अवतरण धरती पर, क्यों की भगीरथ जी ने इतनी कठिन तपस्या। दोस्तों, भगीरथ जी के पूर्वजों को कपिल मुनि ने भस्म कर दिया था। भगीरथ जी के पिताश्री महाराज दिलीप ने भी कठिन तपस्या की अपने पूर्वजों को मोक्ष दिलाने के लिए, पर माँ गंगा को धरती पर नहीं ला पाए। महाराज दिलीप के भी पिता जो महाराज अंशुमान थे, इन्होंने भी माँ गंगा को धरती पर लाने के लिए कठिन तपस्या की, अपने पूर्वजों को मोक्ष दिलाने के लिए कठिन तपस्या की, पर ये भी माँ गंगा को धरती पर नहीं ला पाए और अपने पूर्वजों को मोक्ष नहीं दिला पाए। पर दोस्तों, महाराज भगीरथ ने प्रण किया कि वह कैसे भी माँ गंगा को इस धरती पर लाएंगे और अपने पूर्वजों को मोक्ष दिलाएंगे। महाराज भगीरथ ने कठिन तपस्या की और ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी प्रकट हुए और महाराज भगीरथ ने जब 2 वर मांगे उनसे, तो पहला वर मांगा कि उनके पूर्वजों को मोक्ष दिलाने के लिए देव नदी माँ गंगा धरती पर आए। दूसरा, उन्हें एक ऐसे पुत्र की प्राप्ति हो जो उनके वंश को आगे बढ़ाए। ब्रह्मा जी ने दोनों वरदान दिए, लेकिन साथ ही भगीरथ जी को ये बताया कि भगीरथ, माँ गंगा का वेग इतना अधिक है कि धरती उनके वेग को सहन नहीं कर पाएगी। तुम पहले महादेव की तपस्या करो, महादेव को प्रसन्न करो। महादेव में ही वो सामर्थ्य है जो माँ गंगा के वेग को धीमा कर पाए। तो भगीरथ जी दोबारा से अब तपस्या करते हैं महादेव को प्रसन्न करने के लिए। महादेव प्रसन्न भी होते हैं और माँ गंगा महादेव की जटाओं में समा जाती हैं। माँ गंगा का वेग महादेव अपनी जटाओं में माँ गंगा को संभाल कर धीमा कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे माँ गंगा को अभिमान हो जाता है। माँ गंगा को लगता है कि उनका वेग तो इतना अधिक है कि भगवान शंकर उनके वेग से पाताल में चले जाएंगे। भगवान शंकर को इस बात का ज्ञात होता है, तो माँ गंगा को अपनी जटाओं में बांध लेते हैं। माँ गंगा को अपनी जटाओं से बाहर छोड़ते ही नहीं हैं। फिर भगीरथ जी महादेव के लिए तपस्या करते हैं, फिर महादेव को प्रसन्न करते हैं, और फिर भगीरथ जी की तपस्या से प्रसन्न होके महादेव माँ गंगा को अपनी जटाओं से 7 धाराओं में छोड़ते हैं, जिसमें से 7वीं धारा भगीरथ जी का अनुसरण करती हैं। भगीरथ जी अपने दिव्य रथ पे सवार होकर चलते हैं और माँ गंगा उनके पीछे पीछे चल रही हैं। दोस्तों, रास्ते में जहन मुनि का आश्रम पड़ता है। माँ गंगा भगीरथ जी के पीछे पीछे चल रही हैं और रास्ते में पड़े इस आश्रम को अपने साथ बहा ले जाती हैं। जहन मुनि क्रोध में आ जाते हैं और सारा गंगा जल पी जाते हैं। फिर देवताओं के समझाने पर, भगीरथ जी के बार बार विनती करने पर उनको अपने कर्ण से छोड़ते हैं। माँ गंगा जब जहन मुनि के कर्णों से निकली, तब उनका नाम पड़ा जानवी। तो दोस्तों, माँ गंगा फिर से भगीरथ जी का अनुसरण करते करते उस जगह पर पहुँचती हैं जहाँ पर कपिल मुनि ने भगीरथ जी के पूर्वजों को भस्म किया था। कपिल मुनि के आश्रम में पहुँचकर भगीरथ जी के पूर्वजों का उद्धार करती हैं। इस तरह माँ गंगा का अवतरण हुआ धरती पर। दोस्तों, जब ब्रह्मा जी ने देखा कि भगीरथ जी ने इतने कठिन प्रयास करके, इतनी कठिन तपस्याएं करके तब गंगा जी को धरती पर उतारा है, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भगीरथ, आज से जिन पूर्वजों के मोक्ष के लिए तुम गंगा जी को लाए हो, वह देव तुल्य हो जाएंगे। तक समुद्र रहेगा भगीरथ, तब तक तुम्हारे पूर्वज देव तुल्य रहेंगे, और माँ गंगा तुम्हारे कठिन प्रयासों से धरती पर आएंगे, इसलिए भागीरथी कहलाएंगी।
दोस्तों, अगर कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।